अस्सलाम वालेकुम। आमना दानिश के नए दिन के व्लॉग में छोटी सी दुनिया में सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर बीमारी बला आफत मुसीबत हादसात दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे। और यही सारी दुआएं मेरे लिए भी। और यहाँ पर सुबह के 7:02 हो रहे हैं और यहाँ बच्चों को उठाने का प्रोसेस चल रहा है। फ़िलहाल बच्चे उठ गए हैं, मेरे बच्चे सुन फ्लाइट उड़ गए हैं। और यहाँ पर जो है एक बच्चा कह रहा है छुट्टी, और बच्ची कह रही है कि छुट्टी नहीं। और वो जो आप साहब देख रहे हैं लेटे हुए, अभी मैंने बोला वोटिंग करो, अगर 2 बच्चे छुट्टी का बोलेंगे तो छुट्टी हो जाएगी और अगर 2 बच्चे जाने का बोलेंगे तो जाएंगे। तो अयान साहब जो है ना छुट्टी पे हाथ उठा रहे हैं ना ना छुट्टी हो उस पे हाथ उठा रहे हैं। बीच की बिल्ली बने हुए वो, कि अगर भाई छुट्टी हुई तो हम सो जाएंगे वरना हम चले जाएंगे। अयान भाई का वो हिसाब है सारा। और अभी जो है मुझे एक कमेंट आया है कि क्या आपके बच्चे आपसे डरते हैं? हाँ भाई, मैंने भी यही लिखा है, उसका जवाब रिप्लाई यही दिया है कि हाँ मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं और डरने भी चाहिए, माँ बाप का रोब होना चाहिए। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं। माँ का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि प्यार मोहब्बत करे माँ बाप, और डर डर भी ज़रूरी है। आजकल बच्चे जैसे माँ बाप के सामने जवाब दे देते हैं, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे देते भी नहीं हैं बिल्कुल जवाब। और ये बात उनके अंदर शुरू से है। मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे माँ बाप की दुआ हैं, दुआओं से मुझे मिले हैं इतने अच्छे और शरीफ बच्चे इस दौर में। बड़ी बात है। मतलब कि जैसे आजकल मैं देखती हूँ ना कि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या बहुत कुछ अच्छे जो है ना उनके अंदर, क्या बोलते हैं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। कि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि आजकल अपने माँ बाप को समझा रहे होते हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे उठे हैं, ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है और ना मैं होने देती हूँ। बस यही है कि अल्लाह पाक उनको नेक बनाए चारों को और हमेशा हमेशा माँ बाप का फर्मा बरदार रखे। और मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को समझा रहे होते हैं या अपनी माँ को कह रहे होते हैं कि ये ना करें, वो करें, वैसे ना बैठें, वैसे करें। और आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, ज़रा सा माँ बाप अगेंस्ट चले जाएं तो उन लोगों की शिकायतों के टोकरे वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चों को अगर मैंने समझा दिया, फ्रैंकली समझा दिया कि भाई ये काम नहीं करना तो बस नहीं करना। और अगर उनका दिल चाह रहा है वो काम करने का तो फिर जो है ना दोस्त की तरह सोच के उनके साथ वो काम भी करवा लेती हूँ कि चलो सही है। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल है, अगर उनको कहीं जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, और अगर मैंने मना कर दिया तो बस कर दिया। और ये लोग बात मान जाते हैं, एक दफ़ा की बात अलैना भी मान जाती हैं, अयान भी मान जाते हैं, और जो है अमायरा भी मान जाती हैं। लेकिन हमारे जो अली शेर भाई हैं ना वो थोड़ा सा एफ़र्ट करते हैं, मुझे मनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मम्मा, नहीं मम्मा करके। और अगर मैंने उनको भी बोल दिया 2 मरतबा 3 मरतबा कि नहीं बेटे ये काम नहीं होगा, बस मैंने मना कर दिया तो नहीं होगा, तो वो भी मान जाते हैं कि ठीक है इसमें मामा कुछ कह रही हैं तो इसमें कुछ तो मसलहत होगी। और आपको पता है कल अली शेर बच्चे मुझसे पिटते भी हैं, उसमें अयान हो, अलैना हो, अली शेर हो या मायरा हो, मेरे चारों बच्चे मुझसे पिटते भी हैं। लेकिन गलत बात पे अगर कुछ गलती हो जाती है 3-4 मरतबा वार्न करती हूँ कि भाई ये काम नहीं करना है, इस तरह नहीं होना चाहिए, उसके बाद जाकर जो है ना थोड़ी सी पिटाई लग जाती है इन लोगों की। और कल अली की भी बहुत ज़्यादा पिटाई लगी है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के दोस्तों के सामने बच्चों को कुछ बोलूं, लेकिन कल अली के दोस्तों के सामने अली की पिटाई लगी है, क्योंकि मैं अली को मैंने पहले आके प्यार से पूछा तो अली ने बिल्कुल इस तरह से झूठ बोला, और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि बच्चा झूठ बोले। अली ने इस तरीके से झूठ बोला, मुझे उसके झूठ पे यकीन आ गया कि हाँ बच्चा सही बोल रहा होगा। लेकिन उसकी कुछ बातों के पॉइंट्स जो है ना मुझे खटक गए कि नहीं ये सही नहीं है। लेकिन फिर जब अयान कोचिंग से आया, मतलब कि उसके झूठ से ये आलम था कि मैं डर गई थी, फुल टाइम डर गई थी मैं। मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर वालों को भी बुला लिया था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो जब अयान आए, मैंने अयान को ऊपर, मेरी जो नीचे नेबर हैं उन्होंने बोला कि भाई आप आपकी मामा जो है ना बहुत घबराई हुई हैं, अयान जल्दी ऊपर जाओ। तो उस वक्त अली के दोस्त नीचे खड़े हुए थे, तो अली के दोस्त ने बोला कि नहीं नहीं मामा से कहना ये अली की शरारत थी। और अयान ऊपर आए, मैंने अयान को बोला अयान ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अयान कहने लगा मम्मा मैं आपसे क्या बताऊँ। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा ये अली की शरारत थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं नीचे ही उतरी, मैंने अली के दोस्तों के सामने अली को
जो है ना अली को थप्पड़ भी मारा, अली को नसीहत भी करी कि आइंदा ये हरकत कभी भी नहीं होगी, दोस्तों के साथ मिल के भी नहीं सोचेंगे ये कैसा हुआ है। तो थोड़ी बहुत सख्ती बच्चों के साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल ही अपने आप से बागी कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत सख्ती होनी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि माँ बाप का रुतबा क्या है। माँ बाप ही होते हैं। आजकल जो बच्चे समझाने बैठ जाते हैं ना अपने माँ बाप को, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बस ये देखें, ये लोग उठ गए हैं और अली साहब अभी भी सो रहे हैं कि आपने तो कहा था ना मम्मा कल ऑफ कर लेना। तो नहीं, इनको स्कूल जाना है, इनको ऑफ नहीं करना है और माशाल्लाह से जाएंगे। अब वो जो है प्यार प्यार से जाएं या डर से जाएं। वैसे स्कूल जाने पे तो नहीं डरते हैं इतने ज़्यादा, कोई ये लोग डरपोक औलादों में से भी नहीं है। नहीं जाना होता है तो बस नहीं जाना होता है, मुझे मना कर देते हैं यार मामा नहीं जाना, और मैं ऐसी माँ हूँ, मैं कहती हूँ चलो सही है, अगर टेस्ट वगैरह है तो ज़बरदस्ती भेजती हूँ। और मैं तो चलो फिर सख्ती करती हूँ, इनके पप्पा अगर सुन लें ना, नींदों में भी सुन लें कि इनको छुट्टी करनी है, तो कहते हैं बस नहीं जाएंगे, छुट्टी करनी है, सोने दो। वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में लापरवाह इंसान है कि बस नहीं जाना तो नहीं जाना। ये लोग छोटे थे, मैं इनको अगर सैटरडे को पढ़ा के सर से, और अगर संडे को भी इनके पेपर्स वगैरह होते थे और पढ़ाने बैठ जाती तो कहते थे ये क्या तुम इनको पढ़ा पढ़ा के पागल कर रही हो, रखो बुक सारी। उनका वो आलम है कि बच्चे को बस उसकी लिमिट के हिसाब से पढ़ाओ, क्या सारा दिन बैठ के पढ़ाना। तो इनके पापा थोड़े इस किस्म के हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से और कहते हैं कि बस ज़्यादा इनके ऊपर कोई भी बर्डन ना आए, और जो है ना वो अब पढ़ाई का हो, काम का हो या मेरी डांट का हो। मुझे भी देखते हैं ना, कभी नाजायज़ कभी डांट रही होती हूँ तो इन लोगों के लिए एक्शन ले लेते हैं, जिस पे ये लोग बहुत खुश होते हैं। और शिकायती जो है ना वो सिर्फ मेरी हमायरा है, अगर उसको डांट दूँ तो कहती है इन लोगों से जाके मैं पापा से बोलूँगी। और जो है सुबह सुबह बस आप लोगों का दिमाग खाने के लिए आ गई। मेरे पास कोई काम नहीं था और बस अब इन लोगों को जल्दी से उठाऊंगी और यूनिफॉर्म पहनाऊंगी इनको। मैं क्या पहनाऊंगी, खुद ही पहनेंगे, माशाल्लाह से बड़े बच्चे हैं। नहीं? हाँ, ये बक्से का बी भी सेट नहीं करवाएंगे और इनको बक्से की फिक्र कितनी लगी हुई है। और यहाँ देखें, भाई देर हो रही है, अल्लाह के बंदे उठ जा। ये इसी आसरे में एंड एंड तक रहेगा कि अलाइना जब भी सो जाएगी ना, ये लोग सब शुक्राना शुक्राना अदा करेंगे। उठ जाओ, चलो यूनिफॉर्म पहनो फटाफट। अली का बिल्कुल मूड नहीं है जाने का। दानिश क्या किया जाए, इनको जाने दिया जाए, छुट्टी करवा दी जाए, जल्दी बताओ बच्चों। भैया मैं तो रेडी भी हो ना, आपकी मर्जी। मैं और यहाँ देखिए अली छुट्टी का बोलकर और सो गया, यार मामा नहीं जाना आज। तो मैंने अली को बोला अच्छा आप सो जाओ, आपको छुट्टी करनी, क्योंकि मेरा बेटा अली शेर भी अच्छा बच्चा है, होमवर्क जो पेंडिंग होगा वो कर लेगा स्कूल में। और आज थोड़ी उसकी तबीयत भी रात से सही नहीं है, रात में भी उसके सर में दर्द हो रहा था। और अयान को भी पता ही नहीं है कि जाना है या छुट्टी करनी है, अभी अयान डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेटे हुए हैं आंखें खोल के। अब देखें क्या होता है। क्या करना है अयान? पता नहीं है। अयान आपके ही हाथ में तो सब कुछ है अभी का। बस मेरी आंखें बंद हो गई तो फिर कोई भी नहीं जाएगा, मेरी आंखें खुली रही तो सब क्योंकि भैया अयान भाई साहब ही लेकर जाते हैं इन लोगों को स्कूल। अम्मा यार ये गलत बात है अयान भाई की। क्या चीज? ये फाइनल डिसीजन हो चुका है। क्या? इन लोगों के चक्कर में अम्मा मुझे बोली हाँ तुम यूनिफॉर्म पहन के सो जाओ। नहीं, मैंने ये बात नहीं बोली, सही बात बताओ क्या बोला है? इसने कहा है भाई मैं तो यूनिफॉर्म पहनने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम यूनिफॉर्म पहन के ऑनलाइन क्लासेस ले लो। अब ये गलत बात है भाई, हर चीज में लड़ते हैं यार, ठंड हमें भी लगती है यार, हर चीज में तुझे लड़ना होता है, जगह पे हमेशा ये लड़ते हैं। भाई यार दो ए स्कूल जाओ, ओ लो लग गई कोने पे, चलो चलो स्कूल जाओ। हाँ चलो यूनिफॉर्म पहनो, चल भाई खड़े हो जाओ। अब बस फाइनल डिसीजन मेरा है, खड़े हो जाओ, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी। लड़ाई वगैरह करी ना, उठो अब। मैं तो नहीं करी। अभी 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 कौन कर रहा था, कौन 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 ब्लैंकेट पे कर रहा था?
अब बात सुनो, देखो अयान, अभी वोटिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, किसी एक तरफ की वोटिंग करनी पड़ेगी। भाई अब क्या वोटिंग छोटिंग बीच में आप दोबारा वोटिंग करवानी, कहाँ पहुंचेंगे? मुझे भी शेयर करा दो। क्यों नहीं पहुंचेंगे, 5 मिनट में इंसान तैयार हो जाता है, वरना मैं करूँ आज तैयार। चलो, वैसे ये बात तो है, इसकी तो शुरू से आदत है। बेटा तुम लोगों की टीचर्स भी देखते हैं ये व्लॉग्स, बताएंगे तुम लोगों को, कल जाओगे ना। अयान तुम्हारे भी टीचर देखे, तुम बहुत प्रीफेक्ट हो ना, कल बताएंगे कौन से सर हैं वो जो तुम्हारे व्लॉग देखते हैं। अरे तुमने ही कहा था अपने सर का नाम लेके, कौन से सर हैं जल्दी बताओ, वरना तुम्हारा गला दबाऊं, क्योंकि मैं झूठी तो नहीं हूँ। नहीं, सर अनस नहीं देखते, उनको चैनल का पता है, देखते नहीं है। तो मैं, हाँ नहीं, सर अहसान है वो जो अली को एसएसटी पढ़ाते हैं। तो मैं पर्सनल मैसेज कर दूंगी कि ये वाला व्लॉग जरूर देखना, और फिर इनकी कुटास लगाना। मैं खड़ी हो गई यार। चलो भाई, अल्लाह हाफिज, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उठो, मुझे डबल रोटी खोल कर दो अलैना, ताकि मैं तो जैम के साथ डबल रोटी खाऊं। फाइनली देखें, जो किसी भी वोट में नहीं था, ना छुट्टी के और ना जाने के, तो माशाल्लाह से देखें मेरा बेटा उठ गया, जल्दी से यूनिफॉर्म पहन लिया, और ये प्रोसेस सिर्फ उसने 5 मिनट भी नहीं लगाए, और माशाल्लाह से उठ के तैयार हो गया। और अब वो मैडम भी उठ गई हैं इसको देख कर, जाहिर सी बात है लेकर तो अयान भाई नहीं जाना है। और ये जो है ना सो रहे हैं, इनको तो इनके सर बताएंगे, सर इनको सर फोड़ेंगे इनके सर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करवट ले रहा है और सो रहा है बस। हटा रही हूँ मैं। अली बेटे चले जाओ, काम पेंडिंग हो जाएगा बच्चा। अली हटा रही हूँ, 2 मिनट। अली काम पेंडिंग हो जाएगा, चले जाओ। दोस्तों से मांगो। चलो सही, सो जाओ। तो ये देखिए मेरे अयान के लिए जो है वो चॉकलेट मिल्क शेक बन गया है। अब अलैना को जो है ना उसको मेरे को मिक्स करना है, और माशाल्लाह से स्कूल के लिए तैयार हो गए मेरे बेटे, माशाल्लाह। और ये देखिए, एक दफ़ा मैंने रात में शाम के टाइम पे व्लॉग बनाया था कि मैंने हरा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ती का जो है ना गमले में बीज वगैरह डाले थे। तो पुदीने की तो डंडियाँ डाली थी मैंने नेट से देख के, तो पुदीने का तो अभी कोई प्रोसेस भी नज़र नहीं आ रहा कि कुछ हो रहा है रद्दो बदल, इसके लिए पूछूंगी मैं किसी से। और धनिया माशाल्लाह से मेरा निकलना शुरू हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये तो मैं ऐसे ही लेकर आई थी, तो मैंने इसमें लगा दिया था। ये कौन सा पौधा है मुझे नहीं पता। और ये है मेरा शिमला मिर्च का पौधा, माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चाय की पत्ती है, ये भी चाय की पत्ती है। मेरी पुप्पो बहुत प्लांटिंग करती थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि चाय की पत्ती अंडे के छिलकों से बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, बहुत अच्छी खाद बन जाती है इनकी। तो शिमला मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसका पौधा मैंने कहा चलो घर में ही लगाते हैं। तो मैंने बीज डाल दिए थे, और माशाल्लाह से ये 1 महीने की है मेहनत के, ये माशाल्लाह इतने हो गए पत्ते। और अभी धनिया और पुदीना लगाए हुए तो मुझे 8-10 दिन ही हुए, 10 दिन में इतना प्रोसेस हुआ है धनिया का। अब देखें अल्लाह मालिक है। और ये देखें, अयान सही कहते हैं ना, हमारी इस मैडम को देर लगती है। अम्मा अपने 5 मिनट में हो गया। बेटा मैं 5 मिनट में बैग पहन के तैयार हो गया हूँ। हाँ तो आपको दूसरे समाज नहीं खड़ा होकर। हाँ तो आप दूसरे समाज होके खड़े हो गए, इंसान जल्दी से बाल बना। फाइनली बच्चे स्कूल चले गए, अली को छोड़ के दोनों चले गए। और हमारा भी ऐसा ही मूड होता था यार अपने वक्तों में, कि जाना भी होता था, नहीं भी जाना होता था, लेकिन फिर चले जाते थे तो स्कूल में मज़ा भी बहुत आता था। यही लाइफ है जो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन लोगों को कामयाब करे। और मेरी बेटी के काम देखें कितना बॉल गंदी करती है। इस तरह का जो है ना काम इन लोगों ने नहीं किया, बड़े बच्चों ने। और अमायरा साहिबा करके कहती हैं अली ने किया है। और यहाँ पे जो है ना सुबह के 9 बज रहे हैं और मुझे लग गई है भूख। मैंने कल बनाई थी सफ़ेद तुरंगे, वैसे तो कोरमा भी रखा हुआ है, लेकिन मुझे सालन रोटी खाना है, ब्रेड जैम खानी थी, लेकिन फिर वो मैंने इरादा
कैंसिल कर दिया कि मैंने कहा नहीं यार मैं सालन और रोटी खाती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और सोच रही थी कि पहले सो जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं अब क्या सोऊं, अभी जो है ना हस्बैंड को भी जाना है जल्दी, तो उनको भी नाश्ता वगैरह दे के फिर सोऊंगी। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, आज तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। और यहाँ पर जो है ना मुझसे माचिस नहीं निकल रही थी एक हाथ से, और मोबाइल मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, मैंने फ्लैम इसलिए ऑफ कर लिया। देखिए ज़रा दूसरी माचिस कहाँ है। और यहाँ पे मुझे वांट कर रही है माचिस ना जल के कि भाई फैन के पास मोबाइल नहीं रखो। इतनी भी ज़्यादा अंग्रेज और डॉक्टर नहीं बनो कि चूल्हे के पास रख के ही आप मोबाइल जो है ना चूल्हा जलाएं। तो ये मेरी गलती थी, मैंने कहा चलो खुद ही नोटिस करो कि आप गलत काम कर रहे हो। वैसे भी किचन के अंदर मोबाइल नहीं लेके जाना चाहिए, बहुत दूर रखना चाहिए फ्लेम से। और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। ये देखिए उस दिन जो किचन साफ़ किया था, रात में सारे बर्तन वगैरह धोकर सोना, तो बहुत सुकून मिलता है, किचन साफ़ सुथरा सुबह मिलता है। तो एक ऐसा लगता है आधा काम हुआ भाई घर का, अगर किचन साफ़ है तो। बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी गर्म हो जाए सारा। और ये जो है ना सफ़ेद तुरई है, सफ़ेद भिंडी, इसका मतलब ये होता है इसके अंदर जो है ना कम टमाटर डलते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाती है चीज़ें। और मुझे सारी चीज़ें ये वाली जो है ना ये मेरे ससुराल से मैंने सीखी, मेरी नंद से, मेरी सास से, इन लोगों से। क्योंकि ये हाँ मेरे जो ससुराल वाले हैं वो उर्दू सीखते हैं और हम लोग मेमन हैं, तो हमारे मेमनों में जो है ना दाल सब्ज़ी और या अचार गोश्त वगैरह, सालन गोश्त वगैरह, उसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस डलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में कम स्पाइसेस में भी, कम मसालों में भी बहुत अच्छा जायकेदार सालन बन जाता है। अब जैसे आलू की कतलियाँ हुई, सिर्फ कुटी हुई मिर्च और नमक डलता है, हल्की सी हल्दी। इसमें क्या कहते हैं सफ़ेद तुरइयों में भी यही और भिंडी में भी यही, और आप यकीन करें इतना जायका होता है ना, जितने स्पाइसेस कम होते हैं इतना अच्छा जायका होता है। तो बस मैं तो इसीलिए ये वाले तरीक़ों से बनाती हूँ, मेरे ससुराली तरीक़ों से, कि मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और मुझे भी पर्सनली इसी तरीके से खाना बनाकर खाना अच्छा लगता है। सालन गरम करके मैं ले आई हूँ कमरे में, और मेरी मियाँ जी के खर्राटों को इग्नोर करिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह सो रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगी खाना, मतलब कि नाश्ता। तो यहाँ पर जो है दोपहर की रूटीन शेयर हो रही है आप लोगों से कि बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अली साहब गए नहीं हैं। और जो है अली साहब की जो शिकायतें हैं इनके पापा से भी हो रही थी, जो मैंने सुबह ब्लॉग में आप सबको बताई है कि इनकी पिटाई लगी है। और डिटेल से आपको जो है ना इसकी हरकत भी बताएंगे कि पिटाई लगी क्यों है ना यार। तो अयान भाई को जो है ना नहीं खाना अंडा और डबल रोटी, वो कह रहे भाई मैं तुरइयाँ खाऊंगा, मैं देसी नाश्ता करूंगा, तुरइयाँ और रोटी जो उसकी मम्मा ने करा है सुबह सुबह। मैंने भी 9 बजे वो खाई, मुझे भूख इतनी लग रही थी। अयान ये फ्रिज खुशक कर लेना, वो अभी आगे शीट बिछाएगा 3 साढ़े 3 बजे। तो डिनर टाइम में आज पता है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने फ़िलहाल मेन्यू भी बनाया हुआ है कि मुझे 15 डेज़ में क्या क्या बनाना है, फिर उसी को रिपीट करना है। उसके अलावा भी, इसके अलावा भी कुछ बन सकता है, लेकिन एक जो है ना आसानी के लिए मैंने ये मेन्यू बना लिया है कि मुझे ये बनाना है। अब मेरे पास कौरमा बना हुआ था, और जो है मेरे हस्बैंड ने आज बोला कि भाई कौरमा रखा हुआ है, अगर आप लोग खा लोगे तो मैं रात को कुछ दाल वगैरह अपने लिए लेता हुआ आ जाऊँगा। लेकिन आज डे था चावल बनने का, कि कुछ भी बन जाए, मसूर का पुलाव बन जाए या चिकन का बन जाए या आलू का बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन चावलों का कुछ बनेगा। तो जो कौरमा रखा था सालन, उसी में मैंने चावल डाल दिए और चिकन मंगवाई थोड़ी सी, और जो है टमाटर वगैरह मसाला नए सिरे से भून के, और वो वाला कौरमे का मसाला भी ऐड करके मैंने बना लिया यहाँ पे पुलाव। और मेरी बेटी कोचिंग से आ चुकी है और इसको लग रही है बहुत तेज़ी की भूख। तो मैंने कहा भाई माश की दाल रखी थी, अगर सैंडविच बना के खाना है तो खा लो। वो कहने लगी नहीं मैं ऐसे ही खा लूँगी। तो मैंने कहा फिर वेट कर लो, चावल बन जाए तो फिर खाना। तो यहाँ पे मेरे दुपट्टे से देखें खेला जा रहा है, दोनों बहनें खेल रही हैं। और बस क्या करें, मेरे फ्रिज में जो है ना
जो सिल्वर शीट लगानी है ना उसको, वो फ्रिज वाला मेरा आके ही नहीं दे रहा है। आजकल कर रहा है, 2 दिन हो गए मुझे परेशान कर रहा है वो। सिल्वर शीट लग जाए, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन सिल्वर शीट की वजह से अभी भी इसको हमने स्टार्ट नहीं किया कि भाई काम एक साथ अच्छे से हो जाए फिर उसके बाद ही स्टार्ट करें। यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, मैंने आप लोगों से कहा था कि अली ने शरारत करी थी जिस वजह से अली कल जो है बहुत पिटे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा पिटा था अली और दोस्तों के सामने। और मैंने कहा था अब आप बाहर नहीं जाओगे। और अली के जो 2 दोस्त हैं आदिल और अजान, वो कल नहीं आए थे और जिनके सामने अली पिटा था वो तो खुद डर गए थे कि हम जाएं कैसे। और मैंने अली के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, अली ने भी प्रॉमिस किया था ठीक है नहीं जाऊंगा। लेकिन वही बात है ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, पहले आपको पिटवाते हैं फिर आपके लिए सॉरियाँ करने भी आते हैं। तो अली के कोचिंग से आने से पहले ही उसके दोस्त मेरे पास आ चुके थे कि अली नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं अली नहीं आएगा, तो बिल्कुल रॉसू से हो गए बच्चे कि जना कि भाई अली की वजह से हम लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, तो अली को लेके गए। मैंने एक्सक्यूज़ तो करने नहीं दिया, मैंने भेज दिया अली को कि अच्छी बात नहीं है ना बच्चे पे इतनी ज़्यादा भी पाबंदियाँ लगाना। और मारा मैंने इसलिए था अली को कि कल अली ने किया ऐसा कि हमारे बराबर में बिल्कुल छत जो है ना जुड़ी हुई है, तो अली उनके यहाँ गए, अली और अली के दोस्त उनके यहाँ गए कि हमारी बॉलें आई हैं तो हम ले लें। तो आंटी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कहा हाँ बेटा छत पे जाकर ले लो बॉल। कुछ 8 बजे का टाइम था और अली और अली के दोस्त बॉल लेने के लिए उनकी छत पे गए। अब बिल्कुल एक दीवार है, तो अली ने क्या करा, वहाँ से अपने दोस्तों को कह रहा है मैं अपनी मामा को डराता हूँ, मैं डराता हूँ घर वालों को। और मैं रूम के अंदर बाहर वाले सहन के अंदर लेटी हुई थी अलैना और अमायरा के साथ, जैसे अभी फ्री होकर बातें करना शरारतें करना, तो मैं अमायरा को डरा रही थी। और हुआ ये कि पहले अली ने वहाँ से एक चप्पल फेंकी, फिर दूसरी चप्पल फेंकी, फिर पत्थर फेंके। मेरा तो ये आलम था कि मैं डर के सीढ़ियों पे चली गई बगैर दुपट्टे के। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ना मैं अलैना को जाने दे रही थी छत पे, ना खुद जा रही थी टेरेस में कि नहीं भाई नहीं, पता नहीं क्या। मुझे ये कि भाई कोई ऐसी भूत वगैरह का मसला तो नहीं हो गया, कोई ऊपरी हवा तो नहीं आ गई जो परेशान करने के लिए इस तरह करे, क्योंकि बराबर वाली छत पे कोई भी नहीं आता। फिलहाल हुआ ये कि भाई मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे हैं बहुत अच्छे नेबर, उनसे मैंने बोला और कि भाई आप ऊपर आएँ। तो फैज़ान भाई ऊपर आए, उन्होंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, तीसरा कलमा पढ़ा और कहने लगे दरवाज़ा बंद कर दें, रात को दानिश भाई आएंगे तो देखेंगे। मैंने कहा ठीक है। अली की आवाज़ आई, मैंने अली को ऊपर बुलाया तो मैंने बोला अली ऐसे ऐसे ना टेरेस में हुआ। तो इतनी सफ़ेदी से वो झूठ बोल रहा और डर रहा खुद की, अल्लाह मम्मा ऐसा वैसा। इसने मुझे नहीं बताया कि मेरी शरारत थी। फ़िलहाल मैं तो डर के मैंने तो सारे दरवाजे वगैरह बंद कर दिए और जो है ना बस दोनों बच्चियों को लेके इसी कमरे में बैठी रही। दानिश को फ़ोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ और बहुत बहुत डर गई थी मैं। अब जो है ना अली झूठ बोल के नीचे चला गया। अयान आया तो नीचे जो हमारी नेबर है उन्होंने अयान को बोला आपकी मम्मा बहुत परेशान है, आप जल्दी से ऊपर जाओ। तो अली का दोस्त खड़ा हुआ था, उन्होंने जब अली के दोस्त ने ये सुना तो अयान को बता दिया कि भाई आपकी मम्मा ऐसे ऐसे परेशान है और जो ना अली की शरारत थी उनको बता देना। अब अयान ऊपर आए, मैंने अयान को सारी बात बताई तो अयान कहने लगा मम्मा मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा क्या, तो कहने लगा ये अली की शरारत थी। फिर तो जो मुझे गुस्सा आया मैंने नीचे जाके अली की कुटास लगाना शुरू कर दी। हाँ भाई कैसा पिटा अली, चप्पल से मारा, गली में से पीटती हुई ऊपर तक लाई है। गली में से पिटती हुई ऊपर तक लेकर आई हूँ, वो किस लिए, झूठ बोलने पे। ये अगर मुझे ऊपर आया था जब मैंने इससे कहा था, ये मुझे सच बता देता, मैं सिर्फ इसको वार्न करती कि बेटा बुरी बात है ऐसे नहीं करते। प्यार से पूछा तब भी उसने झूठ बोला। हाँ तो बस इसी वजह से वो पिटा और बहुत पिटा। हमारा बुरी बात है ना बेटे। हाय बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, वालेकुम अस्सलाम। तो हमारा के सलाम का जवाब सब दीजिएगा, सही है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है बचे हुए सालन का पुलाव माशाल्लाह तैयार है और बहुत ही टेस्टी बना है। कैसा बना है भाई। तो यहाँ पे हम टाइमर लगाकर मोबाइल लेके चुपके से कमरे में जा रहे थे। हमने कहा नहीं भाई इधर आओ हमें ब्लॉग एंड करना है, ब्लॉग डालना है। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, हमारे को हौसला अफजाई होगी आपके कमेंट से। और ये देखिए ये 1 नंबर की नमूनी हमारा बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देख लें तिल पाइप तलना, सब्सक्राइब नहीं करना, ओके। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।